हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग समझेंगे क्लास 10 के साइंस। हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं। टॉपिक नेम है स्टेट ऑफ एसिड एंड बेस। ऑफ एसिड एंड बेस मतलब अम्ल और क्षार की प्रबलता। स्टेट माने क्या होता है? प्रबलता। हिंदी में समझेंगे अम्ल और क्षार और क्षारक की प्रबलता। ठीक है। चैप्टर नाम है एसिड बेस एंड साल्ट। टॉपिक जो क्लास नंबर जो वीडियो नंबर है 06 छठवां नंबर है, ध्यान में रखिएगा। तो हम लोग समझेंगे, हेडिंग डालेंगे फिर से यहाँ पर स्टेट ऑफ एसिड एंड बेस। अम्ल और क्षार की प्रबलता। अम्ल और क्षारक की प्रबलता, है ना। प्रबलता जो होता है अम्ल और क्षारक की, वो डिपेंड करता है उसकी आयन, मतलब अगर अम्ल है तो हाइड्रोजन आयन की संख्या पर निर्भर करता है। अगर क्षारक है तो OH माइनस आयन की संख्या पर निर्भर करता है। अगर ये अधिक है तो ये अम्ल हो जा रहा है, अगर ये OH माइनस अधिक है तो क्षारक अधिक होता है। इसी बात को हम समझेंगे यहाँ पर कि यूजिंग द इन्वर्सली मतलब डिफरेंस ऑफ द स्केल ऑफ द मेजरमेंट ऑफ द H+, यानी इसको हम लोग मेजरमेंट करते हैं H+ आयन का या फिर OH माइनस आयन का। चलिए हम लोग एक बात समझ लेते हैं हेडिंग प्रवक्त में। हेडिंग क्या लिखेंगे यहाँ पर कि कंसेप्ट में कि किसी भी क्षार, मतलब कोई अगर क्षार है या फिर अम्ल है, उसकी प्रबलता जो होती है H+ आयन या फिर OH माइनस आयन की संख्या पर निर्भर करता है। तो चलिए हम ये बात लिखते हैं। किसी क्षार या अम्ल की प्रबलता उसके द्वारा उत्पन्न H+ आयन, उसके द्वारा उत्पन्न H+ आयन या OH माइनस आयनों की संख्या पर निर्भर करता है। ठीक है। तो किसी, यहाँ पर कंसेप्ट को देखेंगे, किसी अम्ल या क्षारक की प्रबलता हम एक सार्वभौमिक सूचक द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। सार्वभौमिक सूचक द्वारा ज्ञात कर सकते हैं।
सार्वभौमिक सूचक क्या होता है, इसके बारे में अब हम लोग समझेंगे। सार्वभौमिक सूचक क्या होता है, इसको इंग्लिश में अब इसको हेडिंग डालते हैं यहाँ पर, ये भौमिक सूचक। सार्वभौमिक सूचक इसका मतलब होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर। क्या होता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर। सार्वभौमिक सूचक मतलब यूनिवर्सल क्या होता है, इसका मतलब होता है इसमें यह सूचक के किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता के रंगों को प्रदर्शित करता है। इसका मतलब ये हुआ, चलिए मैं इस बात को बताने की कोशिश करता हूँ कि यह सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करता है या फिर करते हैं। ठीक है, इसका सिंपल मतलब ये हुआ कि मान के चलिए कि अगर यहाँ पर ये H+ आयनों की सांद्रता पर डिपेंड करता है। ठीक है ना, यानी H+ आयन की सांद्रता अगर मान लीजिए थोड़ा अधिक है तो कलर यहाँ पर कुछ और रहेगा, अगर ये कम है तो कलर कुछ और रहेगा। तो इस पर हम लोग ये निर्भर करता है। तो इसी बात को हम बोलते हैं पीएच स्केल। क्या बोलते हैं, पीएच स्केल। चलिए हम ये बात समझते हैं क्या होता है पीएच स्केल। तो यहाँ हम हेडिंग डालेंगे कि चलिए एक बात को हम इंग्लिश में लिखने की कोशिश करते हैं, या फिर इंग्लिश में मुझे बताना बहुत ज़रूरी होता है। यूनिवर्सल इंडिकेटर। ठीक है, यूनिवर्सल इंडिकेटर में क्या क्या आता है ध्यान देंगे। यूनिवर्सल इंडिकेटर इज a mixture of several, एक सेकेंड, several, इसे सरल बोल सकते हैं, several इंडिकेटर, जो आपका इफ सब डिफरेंस कलर एट डिफरेंस कॉन्सेंट्रेशन, मतलब सांद्रता मतलब होता है H+ आयन की संख्या, H+ आयन की सांद्रता। ये जरूरी नहीं है कि H+ आयन की सांद्रता ही को संख्या कोई सांद्रता कहते हैं, ऐसी बात नहीं है। किसी भी कंपाउंड में कोई पदार्थों का उपस्थिति नंबर ऑफ टर्न में लेने पर उसको हम सांद्रता बोलते हैं। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये हुआ, आप इसको कह सकते हो कि H+ कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन इन द सॉल्यूशन, या फिर ये कोई विलयन होता है।
कोई बिलियन में लेने पर होता है। तो चलिए ठीक है, अब हम लोग हेडिंग डालते हैं पीएच स्केल क्या होता है, समझते हैं। पीएच स्केल, अ स्केल ऑफ मेजरिंग गैस प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, ध्यान दीजिएगा, सॉरी सी नहीं रहेगा, कॉन्सेंट्रेशन इन सॉल्यूशन इन अ सॉल्यूशन सॉल्यूशन हो गया, सॉरी, P इज P इन pH स्टैंड फॉर पोटेंज, ठीक ना, पोटेंज मतलब था POTENZ, पोटेंज होता है। जर्मन वर्ड, a German word in which means पावर, मतलब कि किसी बिलियन में उपस्थिति H प्लस आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया। एक स्केल विकसित किया गया जिसे पीएच स्केल कहते हैं। पीएच में जो पी है उसे पूषांश, जो एक जर्मन शब्द है, क्या है, जर्मन शब्द है, जो एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है शक्ति, पावर। क्या होता है, पावर, शक्ति। तो अब हम लोग समझेंगे पीएच स्केल में, यदि अगर पीएच स्केल में पी का जो मान है 7 से बराबर है तो उदासीन विलयन। अगर पीएच का मान 7 से कम है, देखिए कम है, 7 से क्या कम है, तो ये अम्लीय विलयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अम्लीय विलयन। अगर पीएच का मान
60 से अधिक हो जाएगा तो इसको बोलते हैं क्षारीय विलयन। क्या बोलेंगे? क्षारीय विलयन। तो यानी जो हम लोग पीएच की बात कर रहे हैं, अगर वो पीएच का मान 7 के बराबर है तो विलयन उदासीन है, और इसी बात को बोलेंगे लवण। क्या बोलते हैं? लवण। यानी जो ये लवण होता है उसका पीएच मान क्या होता है? पीएच मान जो होता है 7 के बराबर होता है। उदाहरण के तौर पे समझिएगा, ये आपका जो मान लीजिए हमने अगर ले लिया अन्य Cl, अन्य Cl में ना ही तो H+ है और ना ही तो OH- है, तो इसलिए इसमें पीएच मान क्या होगा? 7 के बराबर होगा। तो ये क्या है? उदासीन हो जाता है। तो यह स्केल जो होता है वो 14 तक होता है, 0 से लेकर के। इसका मतलब ये हुआ, आप फिर से यहाँ पर लिखेंगे कि यह स्केल 0 से 14 तक पीएच ज्ञात करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, उपयोग में लाया जाता है। तो इसका सिंपल मतलब ये हुआ कि मान लीजिए अगर हम H+ आयन माप रहे हैं, एक उदाहरण पे ऐसे समझिए, H+ आयन मात्रा मतलब एक हिसाब से H+ की सांद्रता। ठीक है, H+ की सांद्रता बोल सकते हैं या H+ आयन की मात्रा बोल सकते हैं संख्यात्मक रूप में। अगर हमारा H+ आयन की सांद्रता अगर सबसे देखिए ये लंबाई चौड़ाई देखिए कम है, यहाँ पर देखिए बढ़ती जा रहा है, यानी ये चौड़ाई जो बढ़ती चली जा रही है ना, चौड़ाई बढ़ती चली जा रही है। यहाँ चौड़ाई सबसे अधिक है, यहाँ चौड़ाई सबसे कम है। इस हिसाब से बोलेंगे H+ जो यहाँ पर प्लस है वो सबसे अधिक है, H+ यहाँ पर प्लस सबसे कम है। तो इसीलिए हम बोलेंगे जब ये कम है तो इसे हम बोलेंगे दुर्बल अम्ल। क्या बोलेंगे? दुर्बल अम्ल। तो यहाँ रखेंगे क्या है? सबसे अधिक है तो बोलेंगे प्रबल अम्ल। क्या बोलेंगे? प्रबल अम्ल। ठीक है, तो दुर्बल अम्ल में आप जानते होंगे, मैंने आपको ये बताया गया हुआ कौन कौन सा है, जैसे CH3COOH, इसके बाद H2CO3। यहाँ पर देखिए प्रबल में क्या बताया गया था? HCl, इसके बाद H2SO4, इसके बाद HNO3। ये सब का नाम जो है पिछले वीडियो में बताया जा चुका है, वहाँ आप मन से पढ़िए समझिए तब आप यहाँ आइए। अगर हम यहाँ पर इन सब का नाम लिखेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो इसी प्रकार ये उल्टा भी होता है, क्षारी का भी होता है। मान लीजिए यहाँ पर ये H+ आयन की सांद्रता था, तो अगर हम बात करें ऐसे ही लेकर के OH- का मान O- का, OH- की मात्रा यानी आयन की मात्रा, आयन की मात्रा बोलिए, या फिर OH- की सांद्रता बोलिए। क्या बोलिए? सांद्रता। ठीक है, तो सांद्रता का भी मतलब होता है इसी की संख्या। तो अगर यहाँ पर देखिए कम है, मोटाई यहाँ पर कम है तो यहाँ पर कम रहेगा, और जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे मोटाई बढ़ती चली जा रही है। तो इस हिसाब से ऐसे समझेंगे कि यहाँ पर जो OH- है वो सबसे अधिक है और यहाँ पर OH- सबसे कम है। जब यहाँ पर अधिक है तो यहाँ पर प्रबल होगा। क्या होगा? प्रबल क्षारक होगा या क्षार होगा। और यहाँ पर देखिए सबसे कम है तो यहाँ पर क्या होगा? दुर्बल क्षार होगा। ठीक है, और दुर्बल होने के नाते हम पढ़े हैं NH4OH होगा, और यहाँ पर अगर प्रबल है तो आप पढ़े होंगे NaOH। प्रबल में सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। फिर यहाँ पर रखेंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है, KOH
के OH होता है, कैल्शियम से OH OH होता है। ये सब चीज़ मैं आपको बताया प्रबल में आता है। तो हम आते हैं, ये थोड़ी सी इंग्लिश में भी है, ऐसे कुछ कठिन नहीं है। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। यहाँ समझेंगे कि हाइड्रोजन आयन, मान लीजिए यहाँ पर अगर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अगर सबसे अधिक है, सबसे अधिक मान लीजिए हाइड्रोजन आयन की सांद्रता है, तो हम इस हिसाब से हम बोलेंगे 0 पर है कि यहाँ पर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ती हुई अम्ल पर डिपेंड करता है। तो यहाँ समझेंगे अगर 0 से लेकर के अगर 14 तक के बीच में है हमारा pH मान, और इस हिसाब से यहाँ पर बीच में 7 होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपको हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में वृद्धि हो जाएगी। तो इस हिसाब से अगर हम हाइड्रोजन आयन की सांद्रता वृद्धि हो रही है तो ये घटेगा ये pH मान। और यहाँ पर समझेंगे हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में कमी, क्या होता है, कमी। तो यहाँ पर ये 7 से अधिक बढ़ करके 14 तक जाएंगे। तो इस हिसाब से अगर हाइड्रोजन आयन की अगर सांद्रता में अगर यहाँ पर वृद्धि हो रही है तो इसी बात को बोलेंगे कि ये बढ़ती हुई अम्लता की अम्लीय प्रकृति है। मतलब ये बढ़ती हुई अम्लीय प्रकृति, ठीक है। और अगर इधर की तरफ मान लीजिए जा रहा है तो इसे बोलेंगे बढ़ती हुई क्षारीय प्रकृति, यानी बढ़ती हुई क्षारीय प्रकृति, ठीक है। तो इसका सिंपल मतलब ये होता है ना कि जब भी अगर pH मान 0 से लेकर के 7 के बीच में रहेगा, तो pH मान अगर जितना ही कम रहेगा, मतलब 7 से अगर मान लीजिए कम हो रहा है, इसी के बीच में तो होगा। तो अगर जितना ही मान लीजिए कम है, मान लीजिए हम ऐसे बोलें कि अगर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ 7, तो 7 को आप न ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ पर pH मान होने के लिए ये आपका उदासीन हो जाएगा, ठीक है। ये आपका उदासीन हो जाएगा, मतलब न्यूट्रल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये न्यूट्रल। तो अगर ये कम है, जितना ही अगर कम है, तो इसे अगर इसको हम बोलेंगे प्रबल। क्या बोलेंगे, प्रबल। अगर pH मान अगर जितना ये pH मान है, अगर ये कम है तो प्रबल है, अगर ये अधिक है तो ये हम बोलेंगे दुर्बल। ये मैं कहना चाह रहा हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अगर 7 से अगर हम कम जा रहे हैं, 7 से अगर कम जा रहे हैं, 0 तक आ रहे हैं, तो बढ़ती हुई प्रबल प्रकृति, मतलब ये इस हिसाब से ये कि इनके बीच में तो ये प्रबल है ही। तो इस हिसाब से मैं बोलूँगा कि यहाँ पर प्रबल है, इनके बीच में तो अम्ल है, यहाँ पर तो ये प्रबल हो गया। अब ये इसके पहले जो 6 है ये हमारा ये दुर्बल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या ये हमारा प्रबल है, मतलब 13 हुआ, 12, ये सब हमारा क्या प्रबल है। अब 7 से बाद मान लीजिए 8 है तो ये हमारा दुर्बल है, ये क्या क्षारीय में है। तो इसका ठीक अपोजिट जो होता है, यहाँ पर समझेंगे ठीक अपोजिट जो होता है, मान लीजिए मैं बात करूँ यहाँ से 7 के बाद, 7 तो मान लीजिए मेरा न्यूट्रल हो गया, ठीक है। लेकिन 7 के बाद मान लीजिए 8, 9, 10, 11, 12, 13 और इसके बाद ये 14, ये जो है जो बढ़ रहा है ना लाइन से नंबर, तो इसे बोलेंगे यहाँ पर बढ़ती में ये बोलेंगे प्रबल। क्या हो जाएगा, प्रबल। और ये क्या हो जाएगा, दुर्बल, ठीक है। क्या, pH मान, तो इसलिए क्या दुर्बल है, क्षारीय है। यहाँ पर क्या है, क्षारक है।
ये भी क्या है, क्षारक है। क्षारक की गणना हम तभी कर लिए जब हमारा 60 से अधिक हो गया, ठीक है ना, 60 से अधिक हो गया, ये होता है। यानी जब 7 ही रहेगा तो न्यूट्रल रहेगा। तो इसका सिंपल मतलब ये हुआ कि अगर ये 7 है, अगर ये 7 है तो इसको हम बोलेंगे नो एसिड एंड नो बेस है, इसको बोलेंगे न्यूट्रल। क्या बोलेंगे, न्यूट्रल। और जब न्यूट्रल है तो इसे बोल देंगे साल्ट। क्या बोल देंगे, साल्ट। अब इससे अगर हम अधिक जाएंगे तो 8 हो जाएगा, तो तुरंत हमारा क्या हो जाएगा, बेस में हो जाएगा। अगर हम इससे कम मान लिए 6 पर आ गए तो तुरंत मेरा ये एसिड में आ जाएगा, ठीक है। और ये दोनों ही क्या है, 7 के आसपास वाले को हम वीकली बोलेंगे, मतलब दुर्बल बोलेंगे। 7 के आसपास को क्या बोलेंगे, दुर्बल। जितना ही दूर भागेगा, यहाँ पर मान लीजिए 14 आ गए तो ये हमारा प्रबल हो जाएगा। ये मान लीजिए 0 आ गया तो ये भी मेरा क्या बन जाएगा, प्रबल। मैं उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ गए होंगे।